Hello students, welcome in my YouTube channel Sano Chemistry online classes. English medium class number 4 बताना चाहूँगा बेसिक चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक को क्लियर कर रहे हैं और बेसिक में हमें 10 टॉपिक एंड 25 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। 25 स्ट्रक्चर्स जो बोर्ड पैटर्न पे रिलेटेड हैं और 10 टॉपिक जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। जब तक 10 टॉपिक और बोर्ड स्ट्रक्चर्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक चैप्टर स्टार्ट करने की कंडीशन में हम नहीं होते। फंक्शनल ग्रुप टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 1 पे मैंने कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया। टॉपिक नंबर 2 अमाइनो एसिड एंड टॉपिक नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में अब तक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ईस्टर RCOOR, एसिड एनाड्राइड RCONH2, अल्कोहल ROH, ईथर ROR। एटलीस्ट 6 फंक्शनल ग्रुप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हैं हमें उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, उनको रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आने के चांस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप की तभी हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हमसे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर पाएँ। और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लास नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप में स्ट्रक्चर नंबर 7 पर आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 7, स्ट्रक्चर नंबर 8 एंड स्ट्रक्चर नंबर 9 हमें जॉइंट में सीखने हैं तीनों। देखिए, अब जो टेबल मैं प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ वो टेबल चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट पेज है और मैं फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से, फंक्शनल ग्रुप के बेस से आपको वो टेबल भी कंफर्म करना सिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पैटर्न में कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, आप देखिएगा आप कैसे उसे याद कर पाते हैं। NH3 दैट मीन्स अमोनिया, अप्रॉक्सीमेटली हर स्टूडेंट जानता है और फिर भी कोई व्यूअर ऐसा हो जो नहीं जानता हो तो देख ले आराम से। दैट इज अमोनिया। हमने डिजिट्स को रटा है 7, रीज़न नहीं जानते, बस डिज़ाइन देखी बता दिया 7। 8, रीज़न नहीं जानते, बस डिज़ाइन देखी बता दिया 8। गलती इसलिए नहीं है कि हम रटते हुए आए हैं। हमारे टीचर्स डंडा हाथ में रखते थे, सामने काउंटिंग चलती थी, ऐसी डिज़ाइन बने 1, ऐसी डिज़ाइन बने 2, रीज़न नहीं पता पर रटा हुआ है। सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको 100 डिजिट्स रटवा दी। देखो आप डिज़ाइन से विदाउट रीज़न, तो यार थोड़ी डिजिट्स अब भी रट लो यार आप। NH3 कभी भी किसी भी बुक में आपको नज़र आए रटा हुआ इसे बोलना है अमोनिया। अब इस अमोनिया में से यदि हम एक H को रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप R से, जस्ट डू इट। ये H रिप्लेस किया R से, एज इट इज लाइक दैट। इफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर let be seen in any organic chemistry book, we can say that primary amine. It is primary amine. That means एक हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो ऑब्टेन्ड स्ट्रक्चर इज सेड टू बी प्राइमरी अमाइन। अब इसी कंट्रोवर्सी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अमोनिया NH3, इस NH3 में से सेकंड H को भी यदि हम रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप R से तो स्ट्रक्चर शायद ये होगा। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बुक में कभी भी देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव व्यू में, इट इज सेड टू बी सेकेंडरी अमाइन। स्टूडेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को रिप्रेजेंट करना बोर्ड का पार्ट है, पेपर में आता है। आप देखिए कितना सिंपल इक्वल तरीका है कि आप अमोनिया रिप्रेजेंट करें, अमोनिया में से एक H को रिप्लेस करें एल्काइल ग्रुप R से
बन जाता है प्राइमरी अमाइन। सेकेंड H को रिप्लेस करें एल्काइल ग्रुप R से, बन जाता है सेकेंडरी अमाइन। अब बचा क्या, थर्ड H। यदि हम एक H को और रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप R से तो रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर शायद ऐसी होगी, इट इज़ टर्शियरी अमाइन। स्टूडेंट्स पता है एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल लेने आते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम बहुत अच्छे ढंग से बेसिक में बता देते हैं प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन को, टर्शियरी अमाइन को। वो पता नहीं क्यों एग्जामिनर के आते ही आप पता नहीं आंसर नहीं दे पाते। एग्जामिनर कह के जाता है हमसे, यार स्टूडेंट्स अमाइन नहीं जानते। कितना ईजी है, अपन 3 या 4 बार इसकी लेट भी प्रैक्टिस कर लें घर पे कि यार अमोनिया NH3, एक H को हटाकर एक R प्राइमरी अमाइन, दूसरे H को हटाकर दूसरा R सेकेंडरी अमाइन, तीसरे H को हटाकर तीसरा R टर्शियरी अमाइन। ईजी है याद करना, लेकिन पता नहीं प्रैक्टिकल में क्यों बता नहीं पाते। अच्छा चलो प्रैक्टिकल को साइड करते हैं, बोर्ड में आते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हैं इन तीनों ग्रुप की। इन तीनों को फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप नंबर 7 हुआ, सेकेंडरी अमाइन 8 हुआ, टर्शियरी अमाइन 9 हुआ। अच्छा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स को याद करने की ट्रिक क्या होती है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं स्टूडेंट को, CnO432 इट्स ए कॉमन ट्रिक। कार्बन हैव 4 वैलेंसीज ऑलवेज, नाइट्रोजन हैव 3 वैलेंसीज ऑलवेज एंड ऑक्सीजन हैव 2 वैलेंसीज ऑलवेज। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड रिप्रेजेंट है, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड रिप्रेजेंट है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड रिप्रेजेंट है। और जिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड नजर आए वही तो है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बट बोर्ड में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के चांस कम है, आएगी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हम बॉन्डिंग नहीं जानते। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो सारी चीज़ याद करवाना चाह रहे हैं। यार देखो केमिस्ट्री में साइंस में हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, आते उसी मुद्दे पे हैं। जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड के आ गया तो मेरे फ्रेंड ने कमीनापन करते हुए मुझसे कहा सोनू कुछ लेगा क्या, तो मैं समझ गया कि यार उसको कुछ देने की इच्छा नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं बनाना चाहता। फिर मैंने उससे सिंपल वे में कहा यार कि थोड़ा ठंडा पानी पिला दे। यार ठीक है पानी लेके आता हूँ। फिर मैंने कहा यार पानी ला रहा है तो थोड़ा सा एनर्जी कम सी हो गई यार, थोड़ा शक्कर डाल देना यार, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको बोला यार थोड़ा सा विटामिन C भी डाल देना या नी भी डाल देना, तो उसको ऑलरेडी मुझसे बोल दिया अरे यार डायरेक्टली कहते थे शिकंजी पीनी है। तो कभी कभी पता है हमें इंडायरेक्टली आना पड़ता है कि बोर्ड में आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसे तब तक नहीं बना सकते जब तक बॉन्डिंग नहीं आता। और बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर से। तो बॉन्डिंग अपन ने सीख लिया डायरेक्टली अमोनिया से। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर। इलेक्ट्रॉनिक बनाने का 2 फंडे हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में मुझसे पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि बॉन्डिंग को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक में हमें चेंज करना है तो हमें 2 रूल्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट रूल, 1 कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकेंड रूल CnO456, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा ट्रिकेबल रख लिए हैं, अलग अलग रखने से थोड़ी सी फ्री हो जाते हैं। कार्बन की आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे प्राइमरी अमाइन है, इसको चेंज करना है इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, इट्स टू इजी। R एज इट इज, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से सिंगल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से सिंगल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। इस तरीके से सेपरेट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमन सेंस ये कहता है कि नाइट्रोजन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की डिजिट कितनी है 5, फिलहाल रिप्रेजेंट कितने हैं 3, तो अपने माइंड से हमें 2 इलेक्ट्रॉन और एडजस्ट करने हैं 4 5। अच्छा लेट बी सीन अगेन। R 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, R 1 bond replaced by 2 electrons, H 1 electron sharing, 1 electron sharing, 1 electron sharing. There are 3 electrons of nitrogen are represent already.
ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और पुट कर दो, 1 2 3 4 5। क्लियर है सर? सेकेंडरी अमाइन। अब आते हैं टर्शियरी अमाइन पे। आर, वन बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स एन, वन बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, वन बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, 1 1 1, that is 3 electrons of nitrogen। 1 2 3 5 रिप्रेजेंट करने हैं, 2 रिप्रेजेंट और करने पड़ेंगे, दैट इज टर्शियरी अमाइन। सिंपल है, बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करना तो वेरी इजी। और रहा सवाल नॉर्मल स्ट्रक्चर का, वो तो अब ऑलरेडी आपको समझ में आ ही जाएगी क्योंकि हम थोड़ा सा उल्टा चले हैं। अब यदि हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली बस ऐड करके लिख दो RNH2, RNH2, simple structure of primary amine, R2NH, R2NH, simple structure of secondary amine, R3N, R3N, simple structure of tertiary amine, simple structure of secondary amine, simple structure of primary amine। कुल मिला के अमाइन फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये एक टेबल के रूप में बोर्ड में आता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपसे गलत हो, मेरा उद्देश्य यही है कि आप फंक्शनल ग्रुप को बहुत अच्छे ढंग से याद करें। मैं चाहता हूँ कि यहीं की यहीं मैं आपको एक क्वेश्चन और फर्दर याद करा दूँ। बोर्ड पैटर्न में अमाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और रेगुलरली पुटअप होता है जिसे आप अभी रटेंगे। प्राइमरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप के लिए नेम चलता है अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप के लिए नेम चलता है आइमीन, और टर्शियरी अमाइन के लिए चलता है नाइट्रलो। तो प्राइमरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप को वर्ड में अपन क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। सेकेंडरी अमाइन के को आइमीन बोलते हैं, और टर्शियरी अमाइन के को हम बोलते हैं नाइट्रलो। देयर आर 7 8 9 फंक्शनल ग्रुप। स्लाइड चेंज करते हैं और आते हैं फंक्शनल ग्रुप नंबर 10 पर। देखिए फंक्शनल ग्रुप नंबर 10, 11 एंड 12। जनरली मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, इसी फंक्शनल ग्रुप में बच्चों ने कमेंट में भी मुझसे पूछा है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, आई लाइक टू से कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप सॉरी। इस कार्बोनाइल ग्रुप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगेन मैंने कार्बोनाइल ग्रुप बनाया लाइक दैट, अगेन कार्बोनाइल ग्रुप बनाया लाइक दैट। इस कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों फ्री वैलेंसीज पर यदि हम हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हैं लाइक दैट, इट इज सेड टू बी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, हालांकि ये एल्डिहाइड का प्राइमरी मेंबर है, सम स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं इसलिए इसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी का ये है एल्डिहाइड ही फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? पर हमें इसे स्पेसिफिक करके दिखाना पड़ता है इसके स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से। C डबल बॉन्ड O, बोथ साइड H, फॉर्मेल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, बोथ साइड एल्काइल ग्रुप, इट इज कीटोन। C डबल बॉन्ड O, बोथ साइड H, formaldehyde। C डबल बॉन्ड O, both side R, ketone, and one side R, one side H, it is aldehyde। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीनों को याद करने का बेहद अच्छा तरीका है। जब भी आप एक्सरसाइज करें अपने दोनों हाथों को आप ओपन कर लें, दोनों हाथों को थोड़ा इमेजिन करें कि हमारी पूरी बॉडी यदि C डबल बॉन्ड O होती और हमारे दोनों हाथों में H होता तो इट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। एक हाथ में R एक हाथ में H होता एल्डिहाइड, दोनों हाथों में R होता कीटोन। स्टूडेंट्स, दिक्कत ये होती है कि फंक्शनल ग्रुप यदि याद नहीं है तो बेस थोड़ा सा हल्का रह जाता है। फंक्शनल ग्रुप जितने अच्छे हमें याद होंगे, इनकी स्ट्रक्चर्स को हम जितना अच्छा बना पाएंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अच्छा रहता है। थोड़ा सा फ्लो में रटिए,
RCOOH carboxylic acid, RCONH2 acetamide, RCOOR ester, RCOOCOR anhydride, ROR ether, ROH alcohol, RNH2 primary amine, R2NH secondary amine, R3N tertiary amine, C double bond of both side H formaldehyde, C double bond of both side R ketone, one side R one side H aldehyde. ऐसे फ्लो में अब आप देख सकते हैं these are all bonding structures. बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने का तरीका CNO432, कार्बन की बॉन्डिंग 4, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 2. आप देख सकते हैं कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन 1 2. दैट मीन्स ऑल इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करने का सीधा तरीका, वन बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड CNO456. जहां एक कोवलेंट बॉन्ड है वहां से उसे रिप्लेस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से. और CNO456 कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के 5 एंड ऑक्सीजन के 6. अब देखिए H, वन बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, वन बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन, बट 2 बॉन्ड रिप्लेस बाय 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन. 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2, 2 में से 1, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम. ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होने चाहिए? 6. फिलहाल 1 2 3 4 5 6, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. Aldehyde R, one bond replaced by 2 electrons. C, one bond replaced by 2 electrons. H, 2 bond replaced by 4 electrons. O, 1 2 3 4. Oxygen, outer cell electron 6, only 2 electron represent 3 4 5 6. Ketone R, one bond replaced by 2 electrons. C, one bond replaced by 2 electrons. R, 2 bond replaced by 4 electrons, like that. Oxygen 1 2 3 4, like that. Oxygen outer cell electron 6, 1 2 3 4 5 6. अपन को अलग से मेंशन करने पड़ेंगे. ईजी है, बस डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितना मेंटेन कर पाता है. अब आते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर. नॉर्मल स्ट्रक्चर को बनाने का सीधा तरीका, एडजस्ट करके लिख दो. HCHO, H बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, R2CO, R2CO. दैट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन. जनरली अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हम एक बार में 6 फंक्शन ग्रुप कराते हैं, क्योंकि बच्चे लिखते भी हैं उनको. अब यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको लिखना नहीं है, तो थोड़ा सा स्पीड चलता है. अभी थोड़ी बिजनेस चल रही है. कल से अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर का टाइम लगभग डबल हो जाएगा, तो बड़ी क्लासेस मिला करेंगी. और इंग्लिश मीडियम को तो ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको भी 1-2 दिन में मैं उनके बराबर ला के चैप्टर स्टार्ट करूँगा. सो आप टेंशन ना करें, जितना करा दिया है उसको प्रैक्टिस में लाएं. फंक्शन ग्रुप 12 तक अपन कर चुके हैं. फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड का ही पार्ट है, पर इसके साथ इसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट बने रहिए चैनल के साथ. हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सनु सर.